जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे नीति वचन 3 अध्याय और 27 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर हमारे अंदर शक्ति है, अगर हमारे पास व्यवस्था है, हम किसी को मदद कर सकते हैं। ओके, हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो हमें हेल्प करना चाहिए। हमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपके पास 1000 रुपया है, आपके पास लाख रुपया है, आपके पास करोड़ रुपया है। वचन सिंपल रीति से, बहुत ही साधारण रीति से हमें यह सिखाता है, अगर आप कर सकते हैं तो। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है आपके पास नहीं है फिर भी आप कैसे भी करके लाख रुपया मदद करो। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप में शक्ति है, यानी कि आप कर सकते हैं और किसी को मदद की जरूरत है और आप उसे मदद कर सकते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को मदद करना चाहिए। पैसा देके मदद कर सकते हैं, कपड़ा देके मदद कर सकते हैं, खाना खिला के मदद कर सकते हैं। किसी ना किसी रीति से अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। और इसी वचन का प्रकाशन अभी मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे पास जो ब्लेसिंग्स होती है ना, उसे हम दबा के रखते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु के दास होने से, ब्लेसिंग्स दबा के रखने के लिए नहीं दिया जाता है। परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं ताकि हम दूसरे व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग्स बने। देखो, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें परमेश्वर के पास मांगना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपके पास नहीं है तो आपको मांगना है। लेकिन अगर आपके पास है तो आपको दूसरे व्यक्ति को देना है। सिंपल। नहीं है, परमेश्वर के पास मांगो। अगर आपके पास है तो किसी को मदद करो। अभी जब हम किसी को मदद करते हैं तो हमें क्या आशीष मिलती है? इससे हमारे लाइफ में क्या असर होता है, वो मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर इस बात को आप समझ गए ना, आप मदद करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव क्रिएट हो जाएगा, मुझे इस बंदे को मदद करना है, मुझे इस पास्टर को मदद करना है, मुझे इस बहन को मदद करना है, मुझे इस चर्च को मदद करना है। बस आप इस सीक्रेट को समझने की कोशिश करें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ओके, ठीक है। आपके बैंक में समझो कुछ 10 लाख रुपया है। आपके बैंक में 10 लाख रुपया है। आपके घर में, आपके कबोर्ड में, तिजोरी में समझो 1 लाख रुपया है। आपके पास पैसा है और चर्च में पादरी साहब, पास्टर जी कहते हैं हमें चर्च में टॉयलेट बाथरूम बनाना है। हमारे यहां पर जो विश्वासी आते हैं आराधना करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो चर्च हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। आओ हम सब थोड़ा ऑफरिंग निकालेंगे और टॉयलेट बाथरूम के लिए हम व्यवस्था करेंगे। उस वक्त आपको पता चलना चाहिए आपके पास जो पैसा है उसमें से कुछ निकाल कर परमेश्वर की सेवा में आपको देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप में शक्ति है
तो आपको करना चाहिए। अभी आप में शक्ति है या नहीं है, ये आप और परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं मालूम। आप जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। लेकिन आप वहां पर ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं दे सकता। बाद में आपको पता चलता है, कहीं पर आप सड़क पर वॉक के लिए जा रहे, आप बाइक पर जा रहे, किसी गरीब आदमी को आपने देखा, बहुत तकलीफ में आपने उसको देखा, ऐसा लग रहा है उसको चेहरे को देखकर बहुत दिनों से बेचारा भूखा है, उसे भूख लगी है। आपने देखा और देख के आप चले गए। एक बार मन में ख्याल भी आया, कुछ इसको नाश्ता करवा देता हूं, कुछ खाना खिला देता हूं, लेकिन आपने जेब में हाथ नहीं डाला। आपने आपका पैसा सुरक्षित रखा, संभाल के रखा, और आपने उस व्यक्ति को खाना नहीं खिलाया। आपके नजर के सामने बहुत बार कुछ विधवा बहनें आ जाती है जो बहुत अच्छे से प्रभु की सेवा करती है, परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है। आपको पता चला कुछ मुझे इस बहन को, परिवार को मदद करना चाहिए, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपको पता है पास्टर का जो बाइक है उसका टायर देख के आपको पता चल जाता है इनको एक बाइक के लिए एक टायर की जरूर है, आपने नहीं दिया। चर्च में अनाउंसमेंट्स होता है, आपने नहीं दिया। आपके सामने गरीब व्यक्ति आया, आपके सामने विधवा बहन आई, आपके सामने भूखा प्यासा खराब कपड़े पहना हुआ व्यक्ति आया, फटे हुए कपड़े पहन, आपने कुछ नहीं किया। आपने आपका पैसा सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। फिर से एक बार मेरे प्रियो यही वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे, ओके, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। कर सकते हैं तो करो, मत रुको। अभी मैं आपको यह समझा के आज का सेशन खत्म करना चाहता हूं। अगर आप मदद करते हैं तो आपके जीवन में क्या कार्य होता है, अगर आप मदद नहीं करते हैं तो क्या होता है। समझो आपके पास जो भी पैसा है या फिर जो भी व्यवस्था है, अगर आपने उसमें से निकाल के चर्च में दिया, किसी गरीब को आपने खाना खिलाया, किसी पास्टर को आपने हेल्प किया, मिनिस्ट्री में आपने हेल्प किया, तो क्या होता है मालूम है। आपके पास जो बैंक में पैसा है ना, आपके घर में जो पैसा है ना, परमेश्वर उसके ऊपर सुरक्षा बना के रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर दुष्ट शक्तियों को आपका पैसा टच नहीं करने देंगे। आपका पैसा गलत जगह पर परमेश्वर जाने नहीं देंगे। आपका पैसा आपके लिए ब्लेसिंग्स बनेगा। क्यों पता है? क्योंकि उन्हीं पैसों में से आपने किसी को हेल्प किया, उन्हीं पैसों में से आपने परमेश्वर की सेवकाई में मदद किया। तो आपका पैसा है ना, उसके साथ परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जुड़ जाती है। यानी आप निकाल कर हेल्प करो, जो रहेगा उसमें ब्लेसिंग्स रहेगा, क्योंकि आपने निकाल के हेल्प किया। अभी अगर आप आपका पैसा बैंक में संभाल के रखते हैं, जिसका जो होना है होने दो, मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। गरीब है छोड़ दो, पास्टर तकलीफ में छोड़ दो, चर्च तकलीफ में छोड़ दो, बस आपको पैसा संभाल के रखना है। तो क्या होगा मालूम है? आपने कहीं पर भी रिएक्ट नहीं किया, आप जहां पर मदद करना चाहिए थे आपने हेल्प नहीं किया, फिर ऐसा कुछ हो जाएगा जो आपने संभाला था ना, चला जाएगा। कैसे जाएगा? आपने सुना होगा, मैंने खुद सुना है ऐसी गवाही, इतना पैसा था कहां चला गया, कैसे यूज किया पता ही नहीं चला, चला गया। और जब पैसा चला जाएगा तब आप किसके पास जाएंगे मालूम है? परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर पिता मुझे मदद करो, मेरे पास कुछ नहीं रहा। तब परमेश्वर भी हाथ ऊपर कर देंगे।
जब आपके पास था मेरे बेटा, जब तेरे पास था तब तेरे आगे गरीब आया, तूने हेल्प नहीं किया। चर्च में अनाउंसमेंट्स हुआ, तूने हेल्प नहीं किया। ना ही किसी पास्टर को हेल्प किया, ना ही किसी गरीब विधवा अनाथ को हेल्प किया। तेरे पास था, तू कर सकता था, लेकिन तूने हेल्प नहीं किया। आज तू मेरे पास आ रहा है। यानी आप समझने की कोशिश करो, जो कुछ भी आपके पास है, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, लाख रुपया है, करोड़ रुपया है, उसमें से आप अगर किसी को मदद कर सकते हैं तो मदद करना चाहिए। अगर आप में शक्ति है तो आप मदद करो, मिनिस्ट्री में आप कंट्रीब्यूट करो। इससे आपके परिवार में ब्लेसिंग्स बनी रहेगी, आपके पैसों के ऊपर परमेश्वर का सुरक्षा और आशीष बना रहेगा। तो आज से मेरे प्रियो, अगर अब तक आपने कुछ नहीं किया तो आज से कैरेक्टर डेवलप करो। आज से एक आदत को आपके जीवन में लगाओ। जहां पर भी किसी को जरूर है, किसी का चप्पल देख के आपको पता चल जाना चाहिए मुझे एक चप्पल खरीद के देना चाहिए। किसी का चेहरा देख के, किसी का कपड़ा देख के आपको पता चल जाना चाहिए एक शर्ट इस भाई को मैं देना चाहता हूं। आपके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप करो। अगर मैं किसी को हेल्प कर सकता हूं, मेरे पास परमेश्वर ने ऐसी ब्लेसिंग्स दिया है, तो मुझे दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बनना चाहिए। एक बार आपके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप हो गया, एक बार आपको आदत हो गई, तो परमेश्वर कभी भी आपको तकलीफ में नहीं आने देंगे। आप दूसरों को हेल्प करते जाओ, आपको हेल्प करने का काम परमेश्वर करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।